मैं काफ़ी सारे वीडियोस में बताती हूँ कि डिसीजेस आर साइकोसोमैटिक। तो डॉक्टर जोई डिस्पेंजा के बुक में बिकमिंग सुपरनैचुरल में एक स्टोरी है और उसमें जो कैरेक्टर है एना, उसके साथ जो हुआ वो जानने के बाद आपको रियलाइज होगा कि यस, डिसीजेस आर साइकोसोमैटिक। जो हम इमोशनल सप्रेशन करते हैं, हमारे इमोशंस को दबा देते हैं, कभी कभी वो डिसीजेस का रूप ले लेता है। तो ये जो एना नाम का कैरेक्टर है बिकमिंग सुपरनैचुरल बुक के अंदर, तो ये जो लेडी है ना, इनके हस्बैंड सुसाइड कर लेते हैं, एक नोट तक नहीं लिखते। तो ये नाराज हो जाती है, गुस्सा हो जाती है कि ऐसे कैसे सुसाइड कर सकता है ये इंसान, ऐसे कैसे सेल्फिश हो सकता है, क्योंकि अभी ब्रेड विनर ऑफ फैमिली उसको बनना पड़ेगा। अचानक से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल और सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अचानक से इस लेडी पे आ जाती है, एना पे। तो बच्चों को कौन संभालेगा? ये अपने आप से बात कर रही होती कि ऐसा कैसे कर सकता है ये इंसान, अब बच्चों को कौन संभालेगा, पैसे का मैं कैसे मैनेज करूंगी, ऐसे कैसे वो इंसान कुछ कर सकता है कि बच्चों को भी लेटर नहीं लिखा, मुझे लेटर नहीं लिखा, नोट तक नहीं लिखी, ऐसा वो सोच रही होती है। और उसके अंदर जो झगड़ा चल रहा होता है, अंदर ही अंदर जो फाइट हो रही है, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अंदर ही अंदर जो तकलीफ हो रही है, उससे क्या होता है कि उसकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू होते हैं। वो जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही होती है ना गुस्सा आने की वजह से, उससे क्या हो जाता है, उसको बॉडी पैरालाइज हो जाता है, वो बेड रिडन हो जाती है काफ़ी लंबे समय तक। मतलब शी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग हिज डेथ और हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो अपने ही मन में वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं लेना चाहती, वो डिनाइल में जाती है कि ये मैं नहीं करने वाली, ये उसका काम है, ये उस हस्बैंड का काम था, ये मैं क्यों करूँ, ऐसा कह के वो मैनिफेस्ट करती है खुद का पैरालिसिस। तो जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, हमारे इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं, तो कभी कभी ब्रेकअप होने के बाद लोग बीमार हो जाते हैं, तो वो उन्होंने खुद ने मैनिफेस्ट किया होता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम लो हो जाता है। जब ब्रेकअप होता है तो खाने का मन नहीं करता, सोने का मन नहीं करता, तो हमारा इम्यून सिस्टम लो हो जाता है और वो इम्यूनिटी लो हो जाने की वजह से हम बीमार हो जाते हैं। तो इसी तरह से डिसीजेस आर साइकोसोमैटिक। आपको गुस्सा आ रहा है, आपको दुख हो रहा है, आप जितने भी इमोशंस है उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आप अपने ही अंदर उसको दबा रहे हो, अगर वो सब इम्बैलेंस हो रहा है तो वो इमोशंस आपके बॉडी में ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस करेंगे कि उस वजह से आप बीमार हो जाओगे। तो उसी तरह से, जिस तरह से निगेटिव इल्यूजन से, निगेटिव सोच से आप बीमार हो सकते हो, तो पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव इल्यूजन्स के साथ, पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस के साथ आप उन बीमारियों से ठीक भी हो सकते हो। तो ज़्यादातर जो मुझे हीलिंग के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं लोग कि ये हीलिंग मोडालिटीज़ जो है ये कितने % असर करती है, इससे हीलिंग हो जाता है, इससे लोग ठीक हो जाते हैं। तो ये आपके फेथ पे मैटर करता है, आप कितना फेथ रख रहे हो हीलर पे, वो हीलिंग मोडालिटी पे, और हीलर का इंटेंशन मैटर करता है। तो डिवाइन एनर्जीज तो काम करेंगी, बट उसके साथ आपको खुद को भी पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपको विजुअलाइजेशन करने। तो ये जो एना थी ना, इन्होंने क्या किया, बीइंग सुपरनैचुरल बुक में जो ये स्टोरी है, डॉक्टर जोई डिस्पेंजा से उन्होंने मेडिटेशन सीखा, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे उनकी सारी बीमारियां ठीक होने लगी। उनको ऑटो इम्यून डिसीज भी हुआ था, जिसमें सलाइवा तैयार ही नहीं हो रहा था उनके मुंह के अंदर। तो धीरे धीरे जैसे वो प्रैक्टिस करने लगे, उनका सलाइवा नॉर्मल फॉर्म होने लगा मुंह के अंदर, और जैसे ही वो धीरे धीरे कंप्लीटली नॉर्मल हो रही थी, वैसे ही अगर आप देखेंगे यू कैन हील योर लाइफ, ये बुक अगर आप देखेंगे तो लुइस है जो है ऑथर, उनको खुद को कैंसर हुआ था, उन्होंने अपने सिर्फ माइंड पावर के साथ, माइंड पावर से उन्होंने अपना पूरा ठीक किया कैंसर, और वो पूरी कंप्लीटली रिकवर हो गई। और सेल्फ लव प्रैक्टिस करने से, हीलिंग करने से, मेडिटेशन करने से, कंपैशन पे, ग्रैटिट्यूड पे मेडिटेट करने से हम ठीक हो सकते हैं। हमारा जो अंदर बॉडी के वाटर है, 80% बॉडी में वाटर है, हमारे शरीर के अंदर 80% हमारे पानी है। पानी को पॉजिटिवली प्रोग्राम करेंगे, कंपैशन के साथ, थैंकफुलनेस के साथ, इन सारी चीज़ों के साथ, तो हम पूरी तरह ठीक रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो आपको किसी और को जाके पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, भविष्य में मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, किसी ज्योतिषी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी टैरो रीडर को पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हेल्थ आपके हाथ में है, आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आपको क्वेरी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।